लेकर आया हूं मासूमियत भरी एक रोमांटिक कहानी। कुछ सच्ची, कुछ कुछ लगाकर नमक मिर्ची, कुछ फिल्मी गानों और कुछ खुद की बनाई पोएट्री से सजाकर मोनो एक्ट प्ले के जरिए बातें पयोज की पर आवाज मेरी। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। मैं पयोज, मेरी आशाएं भले ही छोटी हूँ, भोली हूँ, पर मेरे सपने बहुत बड़े हैं, आकांक्षाएं ऊंची हैं, इरादे मजबूत हैं और हौसले बुलंद हैं। मैंने ना तो अपने एकेडमिक कैरियर में कोई भी कंप्रोमाइज किया और ना ही अपने प्रोफेशनल कैरियर में, तो फिर भला अपने जीवन साथी के सिलेक्शन में किसी भी तरह के कंप्रोमाइज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं इससे जुड़ी कुछ खट्टी मीठी बातें। जब कॉलेज में जाने की बारी आई थी, बात मुझे सपने मिलकर यूं समझाई थी। एक चक्कर है प्यार उसमें घूमना नहीं, सागर सा होगा तू उसमें डूबना नहीं। बच के रहना, संभल के चलना, चूकना नहीं। हो जाए घर पे बात तो फिर बोलना नहीं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर में डर कर चलते राह में, सिंगल रहकर बीत गए दिन एक साथी की चाह में। धीरे धीरे बीते समय में पाने मिलने लगे सभी से, सिंगल है क्यों राज बता दे, उठ गया शोर जमाने में। सिंगल है क्यों ए पयोज, अरे सिंगल है क्यों? कोई पूछे मुझसे यूं, है तो सिंगल क्यों? दिल है तेरा पत्थर क्या, बोल दे सच तू। हंस के मैं जरा उस पे कहता सुन ले तू। एक ही है जवाब इसका, सुन ले प्यार से यूं। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, वक्त समझाया, यही ना समझा। बहुत भूला बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ओफो पयोज बेटा, आखिर कब तक अपना ये आवारा दिल लेकर भटकते रहोगे? किसी अच्छी सी लड़की से शादी करके अपनी लाइफ सेटल कर लो। अरे पापा, पहले अपना कैरियर तो सेटल कर लो, अभी कम से कम 1-1.5 साल शादी नहीं करूंगा, बात ही मत करो। अरे वो तो सब ठीक है बेटा, पर तुम समझते क्यों नहीं? लड़कियां ढूंढना स्टार्ट तो करें, 1-1.5 साल तो यूं ही निकल जाएगा। अच्छा रिश्ता ढूंढना पड़ेगा ना, वैसे ही लड़कियों की बहुत कमी हो गई है। क्यों पयोज, तेरे ऑफिस में भी तो होगी कोई? अरे मम्मी,
ऑफिस में जो लड़कियां हैं ना, वो ऑफिस का फ्री का खाना खा खा के बहुत मोटी हो गई हैं। आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आप लोग ही कहते हो ना कि जोड़ियां तो ऊपर वाला फिक्स करके भेजता है, तो इस ऊपर वाले ने मेरी जोड़ी भी तो जरूर बनाई होगी। हाँ, बनाई तो होगी बेटा, पर पता नहीं कहाँ होगी तुम्हारी जोड़ीदार। अरे पापा, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? जरूर होगी कहीं ना कहीं। कहीं बैठी होगी राहों में, गुम अपनी बाहों में, लिए खोई सी निगाहों में, खोई खोई बहार, पर माहे कोई पास आए, इन हाथों में वो हाथ आए, मेरे ख्वाबों की घटा छाए, बरसाए खुमार, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। अरे कौन कहाँ बैठी इंतजार कर रही होगी तेरा? कोई अपने आप टपक जाएगी क्या? ढूंढना पड़ेगा ना। खुद तो आईआईटी दिल्ली में साथ पढ़ने वाली एक लड़की सेट नहीं कर पाया। देखो मम्मी, आप लोग मुझे कुछ मत बोलो। आप लोगों ने जानबूझकर मुझे आईआईटी मुंबई की जगह दिल्ली भेज दिया था, क्योंकि वहां पर पंखुरी दीदी जो थी पूरे टाइम मेरी निगरानी करने को। अरे अमेरिका से भी तो एमएस करके कोरा वापस आ गया, तो वहां तो कोई नहीं था ना तेरी निगरानी करने को। अरे वहां भी आपने चैन से नहीं रहने दिया। दिन में कई कई बार वीडियो कॉल करके मेरी पूरी खोज खबर लेती रहती थी। जब देखो तब आप और पंखुरी दीदी बोलते रहते थे, पयोज वहां किसी लड़की या गोरी मेम के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो वो तुझे वहीं रख लेगी, कभी इंडिया वापस नहीं आने देगी। अरे रहने दे, आजकल तो वैसे भी लव मैरिज हो रही है ज्यादातर। अब ना आप लोग सुन लो, मेरे लिए लव मैरिज वाला टाइम निकल चुका है, अब तो अरेंज मैरिज ही हो पाएगी। आप लोग ढूंढो ना। पंखुरी दीदी के लिए तो पापा ने कैसे फटाफट ढूंढ दिया था, 1 महीने में ही सब सेटिंग कर लिया था। मेरे लिए नहीं कर सकते क्या? अरे क्या माँ बेटे फालतू की बातों में लगे हो, छोड़ो ये सब। पयोज इधर आओ। ये देखो मैट्रिमोनियल साइट्स पर मैंने कितने सारे प्रपोजल्स छांटे हैं। ये 32 प्रपोजल्स शॉर्टलिस्ट किए हैं मैंने तुम्हारे लिए। देखा पापा, देखा है मैंने, और मुझे कोई नहीं जम रही। क्यों बेटा, लड़कियां अच्छी नहीं है क्या? अरे पापा ऐसा नहीं है, लड़कियां तो सभी अच्छी होती हैं, पर क्या बेटा, बोलो ना कुछ। अरे पापा मैं क्या जानूं, जानो न दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका, रटे है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल में किसी का जमाल, तो ये निगाहें कि रोकती है राहें, देखो ले लेके तीर कमान, लाखों निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों पे गुलाब है आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ। हे भगवान क्या करें, ये पयोज तो टाल रहा है, हर प्रपोजल पर नखरे दिखा रहा है, हर एक के लिए कह देता है लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ, पता नहीं कौन सी बात ढूंढ रहा है। पयोज बेटा ये बताओ, तुम पसंद करते नहीं, अपनी तरफ से कोई बताते नहीं, बड़ी मुश्किल है। देखो ना ये कितने अच्छे अच्छे प्रपोजल्स हैं, देखो तो। ये तो मामा ने बताया, इसे चाचा ने सुझाया, दीदी जीजू की पसंद ये है मौसी की ननंद, देख रूप की उमंग, देख फोटो का ये रंग, जैसे तितली के अंग, जैसे उड़ती पतंग, सब लड़की है अच्छी, मन की भी लगे सच्ची, पर दिल में न घंटी बजाए, पापा मुझे तो समझ में न आए, वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद आए तुझको, कि छोरी कोई पसंद आए तुझको। अब पयोज बेंगलोर में है और अब
अपने खुद की स्टार्टअप कंपनी को इस्टेब्लिश करने में व्यस्त है। हेलो पयोज, जीवनसाथी.com से मैंने एक प्रोफाइल भेजी है। प्रोफाइल नंबर XAA7807, लखनऊ से दीक्षा जैन की है। अरे पापा, आप तो एकदम पीछे ही पड़ गए। अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, जब टाइम हो तब बता देना। पापा मैं भोपाल आ रहा हूँ ना, फिर बात करता हूँ। पयोज भोपाल आए, फिर बात हुई। ओ बेटा जी, मेरे प्यारे बेटा जी, दीक्षा के बारे में तुमने फिर क्या सोचा जी? फिर क्या सोचा जी? सुन मेरे पापा जी, वो लंबी ज़्यादा जी, मैं 5-8 वो 5-5, जोड़ी न जचेगी जी, जोड़ी न जचेगी जी। अरे बेटा, बिल्कुल जचेगी जोड़ी, एकदम परफेक्ट मैच लगेगा तुम दोनों का। अच्छा, ये पापा मम्मी दीदी सब मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। मुझे अभी स्टार्टअप सेट करना है, अभी शादी नहीं करना है। चलो फिर से टालता हूँ किसी तरह। पापा फोटो देखो जरा दीक्षा की, एक बात जो मन में भय डाले। पर नागिन जैसे लहराए ये बाल है इसके घुंघराले। ये बात तेरी बेकार की, सत्यों ऐसी सोच है आती। घुंघराले बालों में देखो सुंदरता कितनी बढ़ जाती। घुंघराले बालों को तो अपन जब चाहे सीधा कर लेंगे, जब चाहे सीधा कर लेंगे। घुंघराले बालों सी कर तेरी मेरी लड़की आ गई जिंदगी में, हम सभी की लाएगी घनघोर तबाही। हाँ पापा, आप कह तो ठीक रहे हो, ये पापा तो मेरे बस में ही नहीं आ रहे। अच्छा बेटा ये बताओ, दीक्षा से फोन पर बात हुई क्या? कैसी लगी बात करने में? पापा बात करने में तो बहुत ही शाई है, बहुत कम बोलती है। मेरी जिंदगी बोर कर देगी वो, इतना कम बोलती है। अरे बेटा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो बहुत बोलेगी। धीरे धीरे आगे देखो तो तेरी मम्मी भी शुरू में बहुत कम बोलती थी, और अब देखो पूरे टाइम बोलती रहती है, सबकी बोलती बंद कर रखी है। पापा एक बात और है, बात करने में वो काफी हम्बल लग रही है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तेरी खूब पटेगी। ये पापा तो दीक्षा को लेकर बायस हो रहे हैं, मम्मी से बात करता हूँ। मम्मी ओ मम्मी, दीक्षा कटर जयनी, हर बातें पूजा पाठ की, ऐसी रात मुझे नहीं चुननी। कौन बोलता पूजा पाठ तू भी करना, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा जीना। घर में पूजा पाठ करो, दीक्षा करेगी, उसके भलों पुण्य से बरकत तुझे मिलेगी। सुनो मेरी मम्मी, बात मेरी न समझी, इस बात पे गौर करो जी। अच्छा बेटा बोलो क्या बात है, बताओ। ये दीक्षा नहीं वैसी दीक्षा, पूजा पाठ धर्म की देश शिक्षा, लेगी बारंबार मेरी परीक्षा। समझो खतरे
ये तो संस्कारों वाली बात है। आजकल ऐसी संस्कारी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? अच्छा बेटा सुनो, तुम गुड़गांव जा रहे हो दीदी के पास, तो लखनऊ से दीक्षा और उसके घर वालों को दिल्ली बुलवा लेते हैं, तुम लोग मिल लेना। ये पापा मम्मी दीदी कोई मेरे बस में ही नहीं आ रहा। मैं ना एक काम करता हूँ, दिल्ली में दीक्षा को देखने के बाद रिजेक्ट ही कर दूंगा, देखता हूँ फिर कैसे कराएंगे मेरी शादी। पापा आप बोलते हैं तो बुलवा लो दिल्ली, दीदी जीजू के साथ देख लूंगा। पयोज पहुंचे गुड़गांव और दीक्षा दिल्ली आने को तैयार। दोनों ने सहारा बनाया बीच में अपनी अपनी बहनों को। पयोज चले दीक्षा को रिसीव करने, गुनगुनाते हुए अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा, क्या हाल होगा वहाँ कुछ न पूछो, दिल में उमंगों की बारात होगी, तेरे होगा क्या क्या पता क्या खबर, तेरे होगा क्या क्या पता क्या खबर, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, तेरे आमने सामने बात होगी, तेरे होगा क्या क्या पता क्या खबर, तेरे होगा क्या क्या पता क्या खबर। पयोज एयरपोर्ट पर दीक्षा का इंतजार करते हैं। ये लखनऊ की फ्लाइट लैंड हुए 45 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक आई नहीं। ये दीक्षा है या प्रतीक्षा है? श्रद्धा जल रही होगी, बेकार समय वेस्ट कर रही है। अरे रिजेक्ट तो होना ही है उसे। आ रही है, शायद आ रही है। दीक्षा आ रही है एयरपोर्ट से बाहर पयोज से मिलने, और इधर पयोज के मन में उठी एक गूंज। जैसे जैसे दीक्षा पास आती जा रही है, पयोज के दिल में धड़कनें तेज होती जा रही हैं। धड़कनें धक 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 धक। धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी। और ये घंटी बज गई पयोज के दिल में, दीक्षा को देखते ही घंटी बज गई। ख्वाब तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देश कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। फिर मुलाकात हुई, कुछ बात हुई। दोनों की बहनें पंखुरी और सौम्या करती रही आपस में बात। पयोज और दीक्षा ज्यादातर रहे चुपचाप। कनखियों से देखा दीदी पंखुरी ने, और जीजू तक उनके मन में सोची शरारत। दोनों ने मिलकर दोनों को छेड़ा। ऋषान अश्विन सबके साथ मस्ती में। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है। पहली मुलाकात में बात ऐसी हो गई, भैया भी खो गया दीक्षा भी खो गई। दोनों को ना पता चला मजे की ये बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है। समय बहुत तेजी से बीता और वापसी के लिए फ्लाइट के समय निश्चित थे। दोनों के मन में संकोच और शर्म का डेरा। बहुत कुछ कहना सुनना था पर मन में ही बुदबुदाते रहे। वापस चले एयरपोर्ट, दोनों ही मन में लवी उमंगे लिए। एक
एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। वक्त आने पे मिटाएंगे एक दिन, इतना पास पास आएंगे। वो इंतजार कब तलक, बेकरार कब तलक, यूं ही प्यार कब तलक, बोलो 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 बोलो। अब दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वक्त आ गया अलग अलग दिशाओं में जाने का। पयोज की बेंगलोर की फ्लाइट और दीक्षा की लखनऊ की। पर मन में चल रही है हलचल। दोनों कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, पर पहले कौन कहे। रहते नहीं मना दोनों को। ए मिनी, तो पूछना चाह कर, पता तो चले बंदे के मन में क्या है। अरे दीदी कैसी बात कर रही हो, मैं नहीं पूछती, आप खुद ही पूछो ना। अच्छा मैं ही पूछती हूँ। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, तुम 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 तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उसी तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये फ्लाइट ना छूट जाए। अच्छा मैं कहती अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की को देख के बाद में जो कहता है वो मुझे कह दो ना, बोलो ना, बोलो ना। अच्छा ऐसा क्या, चलो बोलता हूँ, बताता हूँ, पर क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा सुनो, ये मम्मी पापा लोग आपस में बात कर लेंगे ना। अरे कुछ तो हिंट कर दो, पता तो लगे तुम क्या सोचते हो। अच्छा क्या बोलूं, कैसे बोलूं। अच्छा सुनो, बोलता हूं, हाँ बोलो ना। लो सुनो। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। क्या तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अच्छा मैंने तो बता दिया, तुम भी तो अपना बताओ ना। हाँ हाँ बताती हूँ ना। तेरी हंसी निगाह की एहसान मंद हूँ मैं, खुश नसीब हूँ कि मैं तुझको पसंद हूँ। तू मुझे को है पसंद, मैं तुझको पसंद हूँ। तेरी हंसी निगाह में तो मैं बुलंद हूँ। तेरी हंसी निगाह
निगाह की एहसानमंद हूँ, तेरी हंसी निगाह की। लो जी, पयोज और दीक्षा ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया। रह गई सहमति घर के बड़ों की। हेलो पयोज, वो क्या रहा फिर दीक्षा का? पापा अच्छी है, बहुत यंग और एनर्जेटिक है, कल्चर्ड भी है, सोबर और हम्बल भी लगी, सिंपल भी लगी। पापा अब क्या कहूँ, शी इज डिफरेंट, वेरी डिफरेंट पापा। अच्छा बेटा, हमने तो कहा ही था, हमारी अनुभवी निगाहों की दाद दो बेटा। पर पापा एक बात कह देता हूँ, अभी मुझे ना अपना स्टार्टअप सेट करना है, कम से कम 1 साल तक शादी नहीं करूंगा। आप लोग मुझ पर प्रेशर मत डालना बिल्कुल। ओके बेटा, पर वो कहते हैं ना, हुस्न अपने नखरे दिखाए बिना नहीं मानता। यहाँ भी ऐसा ही होना स्वाभाविक है। ट्रेंड चल रहा है ना, पक्की हाँ करने से पहले आपस में बातें और मुलाकात करके सब कुछ पहले से ही तय करने का, हर बात की श्योरिटी करने का। अगले कुछ दिनों में पयोज दीक्षा की बातें हुई और आपस में शुरू हुई छेड़छाड़। दीक्षा के नखरे और पयोज का। सुनिए दोनों की अगली मुलाकातों और बातों का सिलसिला। हेलो, आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए? आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराने की न कोई बात है। अजी देखिए तो क्या हसीन रात है। ओहो काम तो बताइए बताइए। काम सीधा सादा है, बोलो बोलो, लेना एक वादा है क्या? हाथ जरा थाम लो, क्यों? शादी का इरादा है। शादी ना ना ना, शादी ना बाबा ना। मगर क्यों? शादी तो बर्बादी है, क्या कहती हो? खो जाती आजादी है। नहीं नहीं सुनो तो, और नहीं शादी नहीं करना। टाटा बाय बाय। अरे ये तो बाय बाय कह गई। अरे आएगी फिर से अपने आप, जाएगी कहाँ? मेरे जैसा लड़का मिलेगा क्या? बहुत मुश्किल है। पर अब आएगी ना तो जो जैसा कहेगी मैं हाँ कर दूंगा, सब मान लूंगा। शादी तो हो जाए फिर देखता हूँ कौन मानता है। अरे आ गई आ गई, आज तो केवल डाउन लग रहे हैं। आ गई है। हाय, आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए? आए तो काम भी बताइए। पहले जरा मुस्कुराइए। काम तो बताइए बताइए। काम सीधे साधे हैं, बोलो बोलो, अजी लेना कुछ वादे हैं क्या? प्यार तो निभाओगे निभाऊंगा, भूल तो ना जाओगे ना भूलूंगा, टोली लेके आओगे आऊंगा, शादी मेरा चाहोगे ना चाहूंगा, सिनेमा दिखाओगे दिखाऊंगा, खाना भी पकाओगे पकाऊंगा, बच्चे भी खिलाओगे खिलाऊंगा, रोज ना सताओगे कभी नहीं, फिर तो हम तुम्हारे हैं वेरी गुड, तेरे ही सहारे हैं जॉली गुड, दिल भी तुम्हारा है क्या कहने हैं, हम भी तुम्हारे हैं वाह 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 वाह। चलो निपटा मामला। अरे अपन ने तो सब हाँ हाँ कर दी जो उसने कहा। अब शादी के बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे तुम फिर आ गई, अब क्या है? अभी एक काम और है मुझे आपसे। काम? काम एक और है? हे भगवान, अभी और बाकी है? ये तो कुछ ज्यादा ही पका रही है। एक बार शादी हो जाने दो फिर बताता हूँ। हाँ बोलो, अब क्या काम है?
कि खूब कहा है मुझसे शादी तो पक्की कर लो, शादी तो पक्की कर लो, शादी तो पक्की कर लो। पर सुनो मेरे जानम, पहले दिल तो मेरा जीतो, और दिल है जीतना मेरा, तारीफ तो करना सीखो, तारीफ तो करना सीखो, तारीफ तो करना सीखो, तारीफ तो करना सीखो, तारीफ तो करना सीखो। बस तारीफ ही करना है। ओके। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, है चांद में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, सौ बार संभाला दिल को पर होके रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। रुको रुको रुको, अब क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ, ये गाना तो पापा गाते हैं मम्मी के लिए। मैंने सुना है, अमन और अनुभव की शादी में गाया था उन्होंने। तो कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ स्पेशल गाओ ना। अब इसके लिए स्पेशल गाओ। कहाँ जाएगी अपनी तारीफ करवा कर? शादी करके आएगी तो मेरे पास ही ना, अपने नागिन जैसे घुंघराले बालों को लहराते हुए झटक झटक कर बहुत इतराती है। शादी हो जाने दो, इसके घुंघराले बाल चूड़ी से कुतरवा दूंगा, अपनी तारीफ करवाना भूल जाएगी। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम साल ही देखा, तुम साल ही देखा। अरे रुको रुको रुको, अब क्या हुआ? अरे ये वाला गाना तो पापा ने हमारी सगाई में गाया था ना, कुछ अपना सुनाओ ना, एकदम स्पेशल, बिल्कुल अलग सुनाओ ना। हे भगवान, ये पापा ने मुझे कहाँ फंसा दिया। सब गाने खुद मेडले बना बना कर गा लेते हैं, और ये महारानी को कुछ स्पेशल सुनाओ, अलग से, एकदम अलग सुनना चाहती है, वो भी मुझसे। चलो लास्ट ट्राई करता हूँ, अगर अब टोका ना तो फिर देखना कैसा मजा चखाता हूँ। एक लड़की है जिस पे क्रश करता हूँ, देख के रश करता हूँ, और क्या करूँ, देख के उसे मन में प्लस करता हूँ, यूं पसंद करता हूँ, और क्या करूँ। कम सिंसी वो, नादान सी है वो, बोलती भी है स्लो, बात क्या करूँ। नाजुक है वो, लगे भोली सी वो, दिखने में है गुल, मैं क्या कहूँ। नाम उसका दीक्षा दे बार बार शिक्षा, मन घबराने लगा, धर्म पूजा पाठ में ले मेरी परीक्षा, मैं उससे डरने लगा। बात थोड़ी करे प्यारी मीठी सी लगे, और फिर मैं संभलने लगा। धीरे धीरे देर बातें होने लगी, और दिल दीवाना होने लगा। सिंपल सोबर डाउन टू अर्थ हम्बल लगी वो, मैं उसका होने लगा। लगी मन को लुभाने, नींद को उड़ाने, उसकी ओर बहने लगा। बात आगे बढ़ी और दिल में लगी, फिर प्यार उससे होने लगा। बढ़ रही थी दोस्ती और बस यूं ही हंसी खुशी, मेरा मन कहने लगा। रात को जो ख्वाब लूं, ख्वाब तुम, मखमली सी रेशमी सी आवाज तुम, जिसको सुन के मेरी नींद को आराम हो, जैसे महके मेरे पास में गुलाब हो। चलती जिंदगी में हुई तेरी एंट्री, कह ले कुछ भी तू मेरी चॉकलेट पेस्ट्री। का स्वाद है, जब के देख ले ये कैसा राज है। जब से तू आई है मेरे साथ में, उल्टा पुल्टा सीधा हर हिसाब है।
जान तू, उजली सुबह में महके गुलाब तू, सूरजमुखी सा खिलता शबाब तू, मंदिर में जलते दिए की लो है तू, पूजा में सजी आरती का थाल तू, बलिहा की बेल लहरों का खेल तू, परियों का राग सोलह श्रृंगार तू, संदल की आग रसों की पुहार तू, गीतों की ताल झरने की धार तू, रात को जो ख्वाब लूं वो ख्वाब तू, मखमली सी रेशमी सी आवाज तू, जिसको सुन के मेरी नींद को आराम हो, जैसे महक मेरे पास में गुलाब हो, मारी मेरे दिल में तूने गहरी एंट्री, तू मेरी प्यारी दुलारी चॉकलेट पेस्ट्री, तू मेरी प्यारी दुलारी चॉकलेट पेस्ट्री। वाह वाह वाह, हम खुश हुए। अच्छा सुनो, एक बात और है। अरे अब कोई बात नहीं है, हाँ बहुत हो गया, अब बस करो। ठीक नहीं होगा बता देता हूँ, तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है अभी। हाँ अरे रे रे, मेरा सोना, मेरा बेबी, मेरा बच्चा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम तो जिंदगी भर ऐसे ही छेड़छाड़ करेंगे। पसंद हो गए क्या? हाँ, कब तक हमें तुम सताओगी रानी, अरे कब तक हमें तुम सताओगी रानी, हमें और कितना चकाओगी जानी, बताओ मेरी कब दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, कब शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, कब शादी करोगी। झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी कसम, चंदा चुराऊंगा, तारे दिलाऊंगा, सूरज झुकाऊंगा तेरी कसम, मैं जब भी आऊंगा वापस न जाऊंगा, डोली उठाऊंगा तेरी कसम, सबको दिखाऊंगा, तुझको चुराऊंगा, दुल्हन बनाऊंगा तेरी कसम। अरे मम्मी से अपनी तुम कब तक डरोगी, मुझसे शादी करोगी, कब शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, कब शादी करोगी। अब ना सताऊंगी तुमको मनाऊंगी, तब ना छकाऊंगी तुमको सनम, डोली में आऊंगी वादा निभाऊंगी, तब ना चिढ़ाऊंगी मेरे सनम, तेरी ही बाहों में जीवन बिताऊंगी, तुझको हंसाऊंगी तेरी कसम, मम्मी से पापा से दीदी से जीजू से सबसे निभाऊंगी तेरी कसम। अरे जो भी तुम जैसा भी मुझसे कहोगे वैसा ही करूंगी, तुमसे शादी करूंगी, तुमसे शादी करूंगी।